स्क्रीन दिख रहा है? Systematic investigation. हाँ। You decide step by step. तो ये देखिए, मैंने Research is यहाँ always से शुरुआत किया था hence it reached to a कि ये conclusion जो based on गोलोक वृंदावन है, जहाँ के ये करीबन Does it make sense, guys? कितने Any doubt पंखुड़ियों से बना हुआ है? which are not understood till now? 30,000 I hope I'm not going very. 30,000 पंखुड़ियों से You discover, you always discover new. As I said, राधा कृष्ण है। I found a new shop in Kolaba. That's my discovery. There are some factors which many people have mentioned in the reviews of Kolaba shopping, which I got an idea on that basis of those factors. I frame my question बाइक चल रही है। and I go there and I interview people. But while interviewing, which is an open ended, which is bit unstructured, when I say open ended, I come to the table. Open ended rows and table. So suppose if I ask उसके you बाद रंग देवी है। feedback form, you must have filled a feedback form. Yes. सारे अष्ट सखियाँ, ये बंदा जो में नहीं आते हैं, ये पार्षद है, कभी बदल नहीं होता है। How was the experience? दैनित्य मुक्त, Then it is open. दैनित्य बद्ध, If I give you criteria, good, bad, माया में आकर भगवान को भूल it सकते becomes हैं। closer. तो ये विलास मंजरी है। So when you go to Kolaba shop मंजरी का and you explore something, मंजरी का मंजरी, राग मंजरी, I discovered something new. हमारे शरण गोस्वामी है। It's not that I ये will मंजरी है। ऐसे क्वेश्चन है पकड़ के I'm asking. उसके बाद ये गोलोक वृंदावन में 5 रस होते हैं, शांत रस, दास्य रस, साख्य रस, वात्सल्य रस, माधुर्य रस। ये भगवान का घर है। ये यहाँ पर जाना बहुत दुर्लभ है। क्यों दुर्लभ है? क्योंकि गोलोक वृंदावन ये लक्ष्मी को भी एंट्री नहीं है। यहाँ पर जो लक्ष्मी जी रहती है, ये लक्ष्मी जी भी चाहती है कि मैं यहाँ पर आऊँ गोलोक वृंदावन में, लेकिन लक्ष्मी जी को भी तपस्या करनी पड़ती है यहाँ पर आने के लिए। तो इसके लिए यहाँ पर आना है तो यहाँ का कोई परिकर, किसी की कृपा होनी चाहिए। तो इसके लिए हमने उदाहरण दिया था, आपको याद है? अगर मुझे अमेरिका जाना है, मुझे अमेरिकन वीज़ा चाहिए, अभी भी अमेरिका जा सकता हूँ। मुझे रशिया जाना है तो मुझे रशिया का वीज़ा चाहिए, तभी मैं जा सकता हूँ। वही उसी तरीके से जब ये रूप गोस्वामी की कृपा होगी हमारे ऊपर, ये रूप मंजरी, तो ये हमारा भी होप है और कोई हमारी आशा नहीं है। शीला प्रभुपाद जी हमारी आशा है। जो प्रभुपाद जी भी यहाँ से आए थे, यही हमारा आशा है कि हम यहाँ पर जा सकें। और यहाँ पर जाना है, देखो भगवान के घर में एंट्री करना है तो विनम्र कृतज्ञ ये बहुत जरूरी है। केवल शास्त्रों का अध्ययन पढ़कर हम यहाँ पर नहीं जा सकते। कई बार ये जो दोहराता रहता बार बार, फिर भी समझते नहीं है। काफ़ी लोग हैं हमारे ग्रुप में भी, हम देखते हैं कि कई लोग सिंसियरली आते भी हैं, 4 बजे आते हैं, इवन जब आते हैं, लिखते हैं, कई सेवाएं भी करते हैं, फिर भी वो चले भी जाते हैं। इसका अर्थ ये है, हम सारे कार्य भी करते रहेंगे, लेकिन हमारे में विनम्रता नहीं है, कृतज्ञता नहीं है, तो हम भक्तों के संग इसलिए यहाँ पर जाना है तो हमें विनम्रता, कृतज्ञता, चिंता, धैर्यता, ये सारी चीज़ें बहुत आवश्यक है। इतना चीप नहीं है ना। अगर आपको डायमंड चाहिए तो यू हैव टू पे द प्राइस। अगर आपको डायमंड चाहिए तो आपको मूल्य देना होगा। और अगर आपको कोई लोहा चाहिए, रास्ते पर भी पड़ा रहता है, तो उसके लिए कोई विनम्रता की आवश्यकता है नहीं, आप कहीं पर भी प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए एक बार श्रील प्रभुपाद जी अमेरिका में प्रचार कर रहे थे, तो भारत से एक योगी आए थे वहाँ पर। इन्हें कहा कि भक्तिवेदांत स्वामी, ये आपके 4 नियम है ना, ये बहुत भारी लगते हैं, अमेरिकन लोग ये फॉलो नहीं कर सकते। अब 4 में से एक नियम है ना, इलिसिट सेक्स करके, उसको आप छोड़ दीजिए, आपके कई फॉलोअर बनेंगे, कई फॉलोअर बनेंगे। वो कह रहा था प्रभुपाद ने क्या कहा, नॉट कमिंग हियर चीप थिंग, मैं यहाँ पर कोई सस्ती चीज़ देने के लिए नहीं आया हूँ,
मैं यहाँ पर गोलोक वृंदावन का प्रेम देने के लिए आया हूँ। मैं गोलोक वृंदावन के कृष्ण को देने के लिए आया हूँ यहाँ पर। मैं कोई सस्ती चीज़ देने के लिए नहीं आया हूँ। तो इसके लिए आपको ये सारा चीज़ करना होगा। प्रभुपाद जी ने कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, जो है वो है। तो इसके लिए यहाँ पर हमको आना चाहिए, यहाँ पर हम चाहते हैं आना, तो हमको विनम्रता, समर्पण, ये सारी चीज़ें होती है। और ये सारी चीज़ें भी तभी होगी ना जब हम अंदर से तीव्र लौल्यम मतलब एकदम तीव्रता से हम कृष्ण की तरफ जाना चाहते हैं, है ना। इस तरह से एक फोर्स रहता है, इस तरह से एक माया का फोर्स होता है जो हमें इंद्रिय तृप्ति करने में मजबूर करता है। उसी तरीके से एक कृष्ण की तरफ जाने की एक तीव्र लालसा होती है, तीव्र वासना होती है। तो तीव्र वासना जब उत्पन्न होती है ना, तब हम आचार्यों की कृपा को आकर्षित कर सकते हैं। और अगर ये रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, इनकी अगर कृपा हो गई तो यहाँ पर हमको नंबर मिलेगा सेवा करने का, है ना, फूलों की माला बनाने का कृष्ण के लिए, है ना, भगवान के बर्तन धोने की सेवा मिलेगी, या कृष्ण के साथ वृंदावन लीला में उनके साथ जाने को मिलेगा हमको। इतना अच्छा लगता है कि अगर मैं वहीं पर रहूँगा, है ना, कोई चिंता नहीं, कोई परेशानी नहीं, केवल आनंद ही आनंद। परम करुण बहुदुई जन पिताई गौरचंद्र सब अवतार सार शिरोमणि केवल आनंद, आनंद कंद, केवल आनंद ही आनंद है जगत। यहाँ पर जाना है, तो जैसा कि मैंने कहा, यहाँ पर जाना है तो आचार्यों की कृपा चाहिए, तभी हम जा सकते हैं। यहाँ पर जाना है, वैकुंठ जाना है तो आसान है, हालांकि वो भी मुश्किल है, लेकिन यहाँ पर जा सकते हैं। अगर कृष्ण के प्रति प्रेम है, यहाँ पर जा सकते हैं। यहाँ पर 4 प्रकार की मुक्तियाँ होती है, कई बार मैंने वर्णन किया है। ब्रह्म ज्योति में भी खास करके जो ज्ञानी लोग रहते हैं, निर्विशेषवादी लोग, निराकार रूप में पूजा करते हैं कृष्ण, ब्रह्म ज्योति में जा सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमने अभी तक बताया था। आगे बढ़ते हैं। तो भगवान कहते हैं, हाँ, अभी मैंने 3 चीज़ें यहाँ पर आपको बताया रह गया है। फिर भगवान है यहाँ पर कारणोदक्षाई विष्णु के रूप में आते हैं सबसे पहले, ये भी हमने देखा था। कारणोदक्षाई विष्णु के रंध्रों से अनंत कोटि ब्रह्मांड निकलते हैं जो स्वर्ण रंग के होते हैं। दिखने में एकदम छोटे दिख रहे हैं, लेकिन ये बहुत बड़ा ब्रह्मांड है। ये देखिए, इस ब्रह्मांड के अंदर भी 70% पानी होता है। गर्भोदक्षाई विष्णु इसमें लेटे रहते हैं और उनमें से कमल नाल निकलती है। और इस तरह से ये जो हरा कलर का जो देख रहे हो आप, है ना, हरा कलर का, उसको क्या कहते हैं हिंदी में? ये फूल के पहले जो रहता है हरा कलर, कमल नाल के इसमें ब्रह्मा जी का जन्म होता है। तो ये जो नाल है ना, इस नाल में ही सत्यलोक, तपलोक, जनलोक, महरलोक, स्वर्गलोक, परलोक, पुरलोक, पृथ्वी, अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल और पाताल, सारे 14 लोग इस कमल नाल में है। और उस कमल के उसमें एक ब्रह्मा जी है कि इस तरह से ये ब्रह्मांड है। और ये ब्रह्मांड को 7 चीज़ों से आवरण है। पहले हम ना बचपन में से गेंद बनाते थे, गेंद लेते थे, ऐसा गेम पहले खेलते थे कि उसको क्या करते थे, गेंद को हम कपड़े से बांधते थे, बहुत है ना, 6-7 कपड़ा लेते थे और उसको एकदम बड़ा बांधते थे ताकि उसको खेलने में वो और उससे वो मारते थे। वो मतलब अलग ही वो गेम रहता था। कोई भी ऐसे उसको पकड़ के मारते थे, जो जिसको मिला उसको। अपने वो भी गेम देखा भी होगा, अब तो भी ऐसे कुछ लोग करते तो उससे। लेकिन उसको मैंने देखा था कि उसका जो गेंद रहता है ना, गेंद वो उछलता नहीं है, फिर
क्योंकि वो इतने 7 और 8 कपड़ों से उसको ढका हुआ रहता है, जोर से बांधा हुआ रहता है ना, तो अपना जो नैसर्गिक चीज वो दिखाता नहीं है। तो ये ब्रह्मांड को वैसे ही ये 7 कपड़ों से बांधा हुआ है ये ब्रह्मांड। ये 7 लेयर कौन से है? 7 लेयर है पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार। तो इसके लिए अभी हम यहाँ पर है और हमको जाना है यहाँ पर। आप सोच सकते हो ये जो अहंकार है ये भी एक है, ये सबसे बहुत सूक्ष्म है। मैं और मेरा पत्नी है ना, मेरा शरीर, मेरा आरोग्य, मेरी हेल्थ, सारी चीजें इसमें आती हैं। इसको भेद करके जाना ये इतना संभव नहीं है, इसमें कृपा की आवश्यकता है। तो अभी देखिए अंदर प्रवेश करें। महाविष्णु आवरणों में मैंने विराट रूप धारण किए हुए जल, अग्नि, वायु, आकाश और तत्वों को अपने अपने आवरणों में क्रमशः मत्स्य, सूर्य, वासुदेव नामक भगवान की मूर्तियों का वे महाविष्णु ही इस जगत में नारायण नाम से पुकारे जाते हैं। सनातन पुरुष से ही दिव्य कारण समुद्र का असीम जल उत्पन्न हुआ है। परम व्योम निवासी संकर्षण के अंश परयुक्त सहस्त्रांश परम भगवान उसमें योग निद्रा में शयन करते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर जो कारुणोदक्षाय विष्णु है ये योग निद्रा में शयन करते हैं। 4 हाथ वाले इनसे फिर ये गर्भोदक्षाय विष्णु आते हैं, यहाँ पर है लक्ष्मी जी उनकी सेवा करती है। लक्ष्मी अभी इस भौतिक जगत में हम देखते हैं शादी करने के बाद स्त्री सोचती है कि मुझे इस पुरुष से कैसे आनंद ज्यादा से ज्यादा मिले, और पुरुष सोचता है कि मुझे इस स्त्री से कैसे सुख मिले। लेकिन आध्यात्मिक जगत में उल्टा है। आध्यात्मिक जगत में लक्ष्मी जी सोचती है कि मैं नारायण को ज्यादा से ज्यादा सुख कैसे दूं, और नारायण सोचते हैं कि मैं लक्ष्मी को कैसे ज्यादा सुख दूं। तो इसलिए यहाँ की मनोवृत्ति है और वहाँ की मनोवृत्ति में बहुत फर्क है। जो भी लग रहा है ना वहाँ पर कृष्ण के साथ ऐसा नहीं है। राधा रानी हमेशा कृष्ण को आनंद देना चाहती है और कृष्ण हमेशा राधा रानी को आनंद देना चाहते हैं। तो इसके लिए वहाँ का जो नाता है, वहाँ का जो रिश्ता है ये अलग है। इसके लिए वो कृष्ण भावनामय जगत है। और यहाँ पर हम कहते हैं कि वो हमारा जो चेतना है वह अपने ऊपर ही आश्रित होता है ना, मैं और मेरा। तो इसके लिए भौतिक जगत में हर व्यक्ति दुखी है, चाहे वो शादी करो, चाहे उसके बच्चे हो, चाहे उसके पास बहुत पैसा हो, फिर भी वो सुखी नहीं रह सकता। क्यों? क्योंकि उसका अंदर का सॉफ्टवेयर है ना वो करप्टेड है, अंदर का कॉन्शियसनेस ही गलत है। इसके लिए चाहे उसके सामने ब्रह्मांड का पूरा राज क्यों ना उसको दिया जाए, फिर भी वो दुखी रहेगा। क्योंकि संसार में अगर सुखी होना है तो आपको निस्वार्थ भाव को अपनाना होगा। अगर हम निस्वार्थ भाव को नहीं अपनाते हैं तो हम कितना भी हम काम करें हम हमेशा दुखी रहने वाले। तो ये मेरा ये साक्षात्कार है। और ये गीता में भी भगवान यही कहते हैं कि नेह अभिक्रम नाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पम अप्यस्य धर्मस्य त्रायते महत्व भयात्। अगर कोई व्यक्ति छोटा सा भी निस्वार्थ कार्य करता है नहीं संसार में तो उसका हृदय है तुरंत शुद्ध हो जाता है। इस दुनिया में हम अपने लिए ही सब कार्य करते हैं, इसके लिए हम यहाँ तक नहीं जा सकते। अगर यहाँ पर जाना है, यहाँ तक भी जाना है ब्रह्म ज्योति तक, तो भी आपको निस्वार्थ भाव को अपनाना होगा। निस्वार्थ भाव का व्याख्या क्या है, कौन बताएगा? निष्काम कर्म। निष्काम कर्म की क्या व्याख्या है गीता में हमने? हाँ, कर्म करो फल की इच्छा करते हुए पश्चाताप ना करना। तो ये जो है ना, और ये मैंने आपको कई बार बताया भी है कि मैं घर में एक पत्नी हूँ और मुझे पत्नी होते हुए कैसे निष्काम भाव को अपनाना है।
पति होकर कैसे मुझे निष्काम भाव को अपनाना, ये सारा चीजें मैंने कई बार बताया है, लेकिन हम उस पर कभी चिंतन नहीं करते हैं। कितने लोग ने प्रैक्टिस करना शुरू किया है अपने घर में, ये बिना अपेक्षाओं का जिंदगी जीना, या आप कभी आपके पति से कुछ डिमांड करना। मन में विचार तो आते हैं, लेकिन हम अपने आप को समझाते हैं कि मैंने गीता में सुना है प्रवचन में कि निष्काम कर्म से छोड़ो इस चीज को। कितने लोगों ने घर में थोड़ा बदलाव आया है। अगर आप निस्वार्थ भाव को अपनाते हो बहुत फायदा होगा आपको। देखो, और अगर निस्वार्थ भाव को नहीं अपनाओगे तो माला भी आप 16 माला करो, 64 माला करो, लेकिन कुछ फायदा नहीं होगा हमको। क्यों फायदा नहीं होगा? तो हर बीज को वृक्ष बनने के लिए 3 चीजें आवश्यक होती है। एक है वो जो जमीन है वह भूषभूषित होनी चाहिए, उपजाऊ होनी चाहिए, उसको पानी देना चाहिए रोज, और तीसरा है उसको सूर्य प्रकाश भी मिलना चाहिए। अगर हम ये तीनों चीज देते हैं रोज, केवल एक चीज नहीं, हरि नाम से ज्यादा कुछ नहीं, हरि नाम के अलावा भी एक हमारा जमीन है, हृदय है, वो भी उपजाऊ होना चाहिए। अगर मैं ग्रेटफुल नहीं हूँ, अगर मैं हम्बल नहीं हूँ, विनम्र नहीं हूँ, तो फिर क्या होगा? मेरा जमीन ही उपजाऊ नहीं है, तो मैं कितना भी पानी डालूं, अंदर से वो बीज का कभी वृक्ष नहीं होगा। इसके लिए मैं बारंबार हमेशा जो हम सुने हैं ना, उसको याद करते रहिए। आगे बढ़ते अभी इस ब्रह्मांड में महाविष्णु ने अपनी बाह्य अंग से दाह्य अंग से प्रजापति ब्रह्मा की, और अपनी दोनों बाहों के मध्य भाग से शंभु की सृष्टि की। गर्भदक्षाय विष्णु जब सृष्टि करने की इच्छा करते हैं तब उनकी नाभि से एक स्वर्ण कमल उदित होता है। वहाँ नाद युक्त स्वर्ण कमल ब्रह्मा या निवास स्थान ब्रह्मलोक कहलाता है। इस ब्रह्मांड में 14 लोकों में विभक्त है, जो अभी हमने पढ़े। इसको ऊर्ध्वलोक कहते हैं, खास करके भूर, भूअर, स्वर्गलोक, महरलोक, जनलोक, तपलोक और वे एक दूसरे के ऊपर स्थित है। इसी तरह 7 अधोलोक है, अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल, पाताल। और भगवान कृष्ण के दिव्य धाम को कैसे समझे, ये हमने देखा था। कैसे समझे हैं? तो परम व्योम के आकार की तुलना कमल के फूल से की जाती है। इस फूल का सबसे ऊपरी भाग कर्णिका कहलाता है, और उसी कर्णिका के भीतर कृष्ण का धाम है। इस आध्यात्मिक कमल फूल की पंखुड़ियां ही अनेक वैकुंठ लोक है। तो ऐसा भी बताया जाता है कि ये जो कमल की पंखुड़ियां है, इनमें से एक पंखुड़िया गिर के ये वैकुंठ लोक बना है। केवल ये छोटा, ये जो दिख रहा है ना पूरा, ये इस गोलोक वृंदावन का एक कमल का ये पंखुड़ी है, छोटा सा, ये यहाँ पर बना है। तो आप सोच सकते हो कि कितना ये बड़ा होगा गोलोक वृंदावन, कितना विशाल होगा। वी कांट इमेजिन एक्चुअली, लेकिन हम कैसे समझेंगे? तो यहाँ पर लिखा हुआ है, अतः श्री कृष्ण नामादि न भवेद ग्राह्यम इंद्रिये सेवन मुखे जिह्वादो स्वयं एवं स्फुरत्यत। इसलिए भौतिक इंद्रिया कृष्ण के नाम, कृष्ण का रूप, कृष्ण के गुण तथा कृष्ण की लीलाओं को समझ नहीं पाती। जब बद्ध जीवों में कृष्ण भावना जागृत होती है और वह अपनी जीभ से भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन करता है तथा भगवान के शेष बचे भोजन का आस्वादन करता है, तब उसकी जीभ शुद्ध हो जाती है और वह क्रमशः समझने लगता है कि कृष्ण कौन। तो हमारा जीभ है, ये जीभ कितना इंच का है? 1.5 इंच का है, बराबर है। 1.5 इंच का जीभ है ये, इससे ही सारा पाप होता है, या सारा जितने भी पाप का मूल है ये जीभ है। अगर आप देखोगे, ये जीवा, हमारा पेट, उदर और हमारे जनेंद्रिय, ये तीनों है, ये एक ही लाइन में है। अगर आप देखोगे तो ऊपर से जितना हम इस जीवा को चटपटा चीज दोगे, उतना हमारा उदर भी ठीक नहीं रहेगा
और हमारा जनेंद्रिय है वो भी हमारे वश में नहीं होगा। तो इसलिए जो साधु लोग रहते हैं वह अपनी जिह्वा को चटपटा चीज नहीं देते हैं, ना वो ज़्यादा स्वीट खाते हैं, वो दाल राइस ही ज़्यादा खाते हैं, क्योंकि उनको पता है अगर मैंने जिह्वा के सारे मांगे पूरी किया तो मेरा उदर भी ठीक नहीं रहेगा और मेरा जनेंद्रिय भी मुझे तकलीफ देगा और इससे मैं कभी भक्ति नहीं कर पाऊंगा या भक्ति नहीं कर पाऊंगा। तो इसके लिए यहाँ पर बताया है कि हमारी जीभ तभी शुद्ध होती है जब हम पवित्र नाम का कीर्तन करते हैं। दूसरा है हम भगवान को भोग लगाया हुआ ही खाना खाते हैं, बाहर का कुछ भी नहीं खाते। जो लोग बाहर का खाते हैं और हरि नाम का जप करते हैं वह कभी भी भगवान की भावना तक वह आ नहीं सकते, क्योंकि दूषित अन्न जो खाता है उसके अंदर दूषित विचार भी प्रकट होते हैं। तो इसके लिए हमको कदापि दूषित अन्न नहीं खाना चाहिए। ठीक है, तो अभी हम भौतिक जगत में आते हैं। ये देखिए भौतिक जगत कितना दिखने में ऐसा लगता है कि क्या भगवान ने दुनिया बनाई है ना, लेकिन इस दुनिया में ये सारी चीज़ें का एक्सेस नहीं है हमें। तो इस तरह से आप देखिए कि ये जो पृथ्वी के लिए शेष विश्राम स्थान है, ये जो अनंत शेष है नीचे, तो उनके क्या बोलते हैं उसको, उनके फनों के ऊपर ये पूरा ब्रह्मांड विराजित है। और इस अनंत शेष को किसका आधार है? ये महान कश्यप कछुआ, और इस कश्यप के लिए विश्राम स्थान वायु है। तो इस तरह से भगवान ये ब्रह्म वैवर्त पुराण में ये आता है। तो नरक लोग कहाँ पर है? आपको दिख रहा है नरक कहाँ है? ये देखिए उस अनंत शेष के बगल में है, दिख रहा है क्या नरक लोग? दिख रहा है नरक लोग? पितृ लोग दिख रहा है आपको? दिख रहा है। पितृ लोग कहाँ पर है? देखो नीचे ही है। तो इस तरह से 4 हाथी है। राइट साइड उसके राइट साइड में वो फूल ये सारे लोगों के नाम है। लोगों के नाम दिया। ये एरावन हाथी का नाम है, इधर एक हाथी का नाम है, वामन हाथी का नाम है। इसको बैलेंस करना है। शनि बृहस्पति मंगल बुध शुक्र चंद्र ये सारे ध्रुव लोग को चला, ध्रुव लोग का मेन सेंटर ये कैसे, ये भी हम आपको बताएंगे। मेरे पास इसका वीडियो है, जैसे ही हमारा क्लास होता है मैं आपको वीडियो भेजता हूँ। उस वीडियो में 3D एनिमेशन बनाया है उन्होंने। इस तरह से ये सूर्य किस तरह से ये ट्रैवलिंग करता है, चंद्र कैसे ट्रैवलिंग करता है, कैसे दिन होता है, कैसे रात होती है ना, कहाँ पर ये ध्रुव लोक है, कहाँ पर ये दक्षय विष्णु है, कहाँ गोलोक वृंदावन है, कहाँ पर कैलाश धाम है, ये सारा चीज़ उसमें बताया है। केवल 4 मिनट का ही वीडियो है। अगर आप उस वीडियो को देखोगे 10 बार देखोगे ना, पॉज करते करते आपको सारा चीज़ पता चलेगा। ठीक है, तो कल मैं उसको सर्च किया और समय लगा 3D एनिमेशन वो ये है वीडियो है, तो मैं उसको भेज देता हूँ। चला नहीं रहे ये जो चांद हाथी है ये भगवान के ही शक्ति आवेश ये हो सकते हैं। ये बेसिकली उनको बैलेंस करने के लिए इस तरह से एक तबकड़ी होती है। अगर आप देखो व्हील है, अगर मैं उस व्हील को मुझे बैलेंस करना है तो आपको पता है उसके चारों जगह पे एक उसको ऐसे रखना पड़ता है तभी वो बैलेंस होता है। उसी तरह से 4 हाथी है जो इस ब्रह्मांड को बैलेंस कर रहे हैं। कैसे बैलेंस कर रहे हैं, ये कहाँ पर है, ये हमको इस भेजे से हम समझ नहीं सकते। और अगर हम समझ भी सकते हैं तो कभी समझ सकते हैं जब हम अनर्थ निवृत्ति को पार करेंगे और रुचि भाव निष्ठा इस स्तर पर आएंगे ना, तो हमारी इंद्रिय आध्यात्मिक हो जाएगी।
our senses will become spiritualized। और जब हमारी इंद्रिय आध्यात्मिक हो जाएगी तो हम सारे विश्व को हम समझ सकते हैं। हम ये भी देख सकते हैं कि इस ब्रह्मांड के आगे क्या क्या है। इस तरह से रूप गोस्वामी है, इसी ब्रह्मांड में रहते हुए भी वो भगवान की लीला को देखते थे वो अपने आंखों के सामने। तो ये तभी हो सकता है जब हम हरे कृष्ण मंत्र अच्छे से जप करेंगे, क्योंकि सारा चीज ये हरे कृष्ण महामंत्र के ऊपर ही है। लेकिन ये हरे कृष्ण महामंत्र का टेस्ट तभी आ सकता है जब हम सेवा करेंगे। तो इसके लिए सेवा करने से महामंत्र के प्रति रुचि आती है, और जितना हम सेवा उचित मनोभावना से करोगे उतना हमको ये सारी चीजें रिवील हो जाएगी धीरे 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 धीरे। अभी हम केवल थ्योरेटिकली इसको समझने का प्रयास कर रहे हैं। प्रैक्टिकली ये तभी होगा जब हमारे हृदय शुद्ध हो। अभी मैं यहाँ पर आता हूँ मंडल पे, तो ये देखिए ये सुमेरु पर्वत है, ये बहुत बड़ा है। इतना बड़ा है तो देखिए यहाँ पर कम से कम ये और एक डायग्राम, तो ये सुमेरु पर्वत पता है और लोग तक कितना ये बड़ा है, पूरा सोने का पर्वत है ये। एक्चुअली अभी हमको इसको दिखना चाहिए था, लेकिन हम इन आंखों से इसको नहीं देख पा रहे हैं, बिकॉज अवर जो आंखें हमारी बहुत दिव्य नहीं, भौतिक आंखें हैं। इन आंखों से हम बहुत सारी चीज नहीं देख सकते, लेकिन इस संसार में से अद्भुत अद्भुत चीजें हैं। जैसे एक बार प्रभुपाद जी कह रहे थे कि पाताल लोक जाने के लिए एक गुफा भी है इसी पृथ्वी में, तो आप वहाँ से पाताल लोक भी जा सकते हैं। कुछ कुछ यहाँ पर ऐसी चीजें हैं इस संसार में कि वहाँ पर फ्लाइट जब उड़ता है ना, फ्लाइट, तो अचानक वो अदृश्य हो जाता है, वो दिखता नहीं है, कहाँ जाता है किसी कुछ पता नहीं है। वो इस तरह से अद्भुत अद्भुत चीजें भी है, लेकिन वो हमको दिख नहीं सकते। तो इसके लिए उसको हम वहाँ से हम कोई फ्लाइट जाता नहीं है किसी भी। बड़े शब्द जी जी हाँ हाँ, उसको डिफरेंट डायमेंशन कहे, लेकिन इस संसार में ऐसी अद्भुत चीजें हैं कि वहाँ पर जाने के बाद ऐसा हो जाता है कि हमारा एक पूरा हमारा शरीर का ही कुछ अलग ही हो जाता है, या हम अदृश्य हो जाते हैं, बहुत कुछ चीजें होती हैं। तो इसके लिए ये दुनिया है भगवान ने बनाई है, तो ये बहुत अद्भुत है हालांकि। और इस संसार में भी हम देखते हैं कि मैक्सिमम वाटर है इस पूरे पृथ्वी पे भी, और केवल 30% या 20% कुछ लैंड है, नहीं तो मैक्सिमम वाटर ही है, खारे पानी का वाटर है। अब ये खारा पानी कहाँ से आ गया, तो यहाँ पर भी आप देखिए नमक के पानी का महासागर है ये जो इसमें आप देखिए बात करके ये ग्रीन कलर का है ना। तो पहले सुमेरु पर्वत है, इसमें एलावर्त वर्ष है, हरिवर्ष है, कि पुरुष वर्ष है, भारत वर्ष है। तो ये केवल पृथ्वी लोक की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पर। और इसी पृथ्वी लोक में कुछ स्वर्ग लोक पे भी है, जिसको भूमंडलीय स्वर्ग कहते हैं। और एक्चुअल स्वर्ग लोक जो ऊपर है, जहाँ पर देवी देवता रहते हैं। तो इस पृथ्वी लोक में भी केवल जहाँ पर हम रह रहे हैं भारतवर्ष, यहाँ पर ही केवल कर्मों का हिसाब होता है, नहीं तो कर्मों का हिसाब बाकी के इसमें नहीं होता है। क्योंकि बाकी के यहाँ पर जो हम पुण्य यहाँ पर जमा करते हैं, तो वहाँ पर हम एंजॉय करते हैं स्वर्गों में जाकर, और अगर पाप करते हैं तो हम नरक में जाके उसको भोगते हैं। केवल ये जहाँ पर अभी हम रह रहे हैं ना, इसको कर्म भूमि कहते हैं, यहाँ पर ही सारे हिसाब किताब हम जमा कर सकते हैं। इसलिए हमें जो अवसर मिला है, आप इसको समझिए, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। इसको हम दूसरे कार्यों में लगाकर खर्चा करेंगे तो शायद ये इतना अच्छा हमको अवसर मिला है उसको हम भूल जा सकते हैं। इसलिए ये चीज़ें गंभीरता से बनाए रखने के लिए अपनी चेतना को सत्संग होना जरूरी है। बिना सत्संग के हम इसको मेंटेन भी नहीं कर सकते इस चेतना को, कि माया इतनी शक्तिशाली है कि सारा चीज़ हमको भुला देती है 5 मिनट में। तो ये हिरण्यमय वर्ष है, भद्राश्व वर्ष है, केतुमाल वर्ष है, गुरु वर्ष है, सम्यक वर्ष है, ये सब इस भूमंडल पे ही है, जिसको जम्बूद्वीप कहते हैं। इसका वर्णन भागवतम के 5वें स्कंद में है। तो 5वें स्कंद में हम जब प्रवेश करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा।
तो मैंने कुछ उसमें भी काफ़ी सारे सेमिनार भी होते हैं इस्कॉन में, लेकिन मैं इसको इस तरीके से देखता हूँ कि जब तक मेरा हृदय शुद्ध नहीं होगा, मैं जानकर भी क्या करूँगा इसको। चैतन्य महाप्रभु तो यही चीज़ बोले हैं कि चेतो दर्पण मार्जनम। पहले हमारी चेतना का जो दर्पण में जो इतना सारा अनर्थ लगा हुआ है, उसको पहले साफ करते हैं। वो हमारा पहला टारगेट है। ये तो एक फैसिनेटिंग चीज़ हमको लगती है कि हाँ, ये भगवान की दुनिया है, मेरा कृष्ण कितना महान है। देखो, माइक चालू है, कृपया करके माइक को बंद करें। तो ठीक है, तो अभी हम यहाँ पर देखेंगे कि एक है इक्षुरस का महासागर है, गन्ने का रस का, नमक का पानी का महासागर है, उसके बाद मदिरा का महासागर है, उसके बाद तरल घी का महासागर है, दूध का महासागर है, दही का महासागर है और स्वादिष्ट जल है। और उसके बाद इस तरह से गोल्डन दिख रहा है आपको, गोल्डन है, स्वर्ण भूमि है, पूरा सोने का भूमि है, लेकिन यहाँ पर कोई जा नहीं सकता, यहाँ पर कोई जा नहीं सकता कि हमारे जो शरीर है ना, उसका लिमिटेशन है। हमारा शरीर इस पृथ्वी के ऊपर जा नहीं सकता, बिकॉज वी आर कंडीशनिंग। प्रकृति ने हमको ऐसा ही शरीर दिया है जो हम यहाँ पर ही रह। जेल में कैसा है, आप जेल के बाहर जा नहीं सकते, इतना भी आप कुछ भी करो, जब तक जेलर का परमिशन नहीं होगा हम जेल के बाहर नहीं जा सकते। उसी प्रकार से जब तक दुर्गा देवी की परमिशन नहीं है, दुर्गा देवी हमको जब देखती है कि ये सिंसियर है, अच्छे नियम पालन कर रहा है, चलो अभी मैं इसको उसके घर भेज देती हूँ, तभी ये मुमकिन है। इसके लिए हमको कदापि सोचना नहीं चाहिए कि मैं फ्री हूँ, आई एम इंडिपेंडेंट, इम्पॉसिबल। हम डिपेंडेंट है, दोनों के अधीन है। हमको ऐसा लगता है कि मेरा भारत स्वतंत्र हुआ, आज़ादी मिल गई 1947 में, लेकिन वास्तविक आज़ादी तभी हो सकती है जब हम अपने धाम में प्रवेश करेंगे। नहीं तो हम तो अभी भी 3 गुणों के अधीन ही है ना, बराबर है। पहले भी थे, 1947 के पहले भी 3 गुणों के अधीन थे और अभी भी 3 गुणों के अधीन है। इसके लिए वास्तविक स्वतंत्रता ये है कि भगवान के अधीन रहना, ये वास्तविक स्वतंत्रता है। तो इस तरीके से ये आलोक वर्ष है। उसके बाद अमन का ये पंखुड़ी के जैसा ही है। उसके बाद अभी आप देखेंगे ये, उसके बाद हम देखेंगे कि ये भगवान का अवतार का लिस्ट है। मैं आपको बताता हूँ कि स्वयं रूप भगवान एक ग्वाल बाल के रूप में इसका वास्तविक स्वरूप है। तो किसी ने अगर आपको किसी ने कृष्ण कौन है, तो कृष्ण का रूप ऐसा है, ये श्याम सुंदर रूप है। ये श्याम सुंदर रूप देखना ना, ये लक्ष्मी को भी बहुत रेयर है, पार्वती को भी बहुत रेयर है। हमको ऐसा श्याम सुंदर रूप इतना आसानी से हम विग्रह के दर्शन करते हैं तो ऐसा लगता है हो गया करके दर्शन, लेकिन श्याम सुंदर रूप इतना रेयर है, इतना दुर्लभ है, कोई भी व्यक्ति उसको देख नहीं सकता है। विष्णु का रूप है वो एक बार एक्सेसिबल है, भगवान विष्णु आपको देख सकते, वो भी एक्सेसिबल कम है, लेकिन विष्णु से भी ज़्यादा कृष्ण है, वो ज़्यादा रेयर है। इसके तो प्रभाव प्रकाश, वैभव प्रकाश। प्रभाव प्रकाश में क्या होता है कि द्वारका में वो 16,108 रानियों से विवाह किया और रासलीला में स्वयं को अनेक रूपों में वो विस्तृत करते हैं। प्रभाव प्रकाश जब हम देखते हैं कि कृष्ण जब गोपियों के साथ रासलीला करते हैं, तो वही कृष्ण अपने को बहुत एक्सपांड करते हैं। तो जब वो 16,108 रानियों से शादी करते हैं द्वारका में, हर एक पत्नी के साथ वो रहते हैं। प्रभाव प्रकाश। दूसरा है वैभव प्रकाश। वैभव प्रकाश मतलब भगवान के रूप विभिन्न भावनाओं के अनुसार विभिन्नता से प्रकट, जैसे बलराम जी है। उसके बाद है बलराम जी। बलराम जी से फिर लीला विस्तार होता है, जिस तरह से 4 वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध हम यहाँ पर देखे थे। अनिरुद्ध, वासुदेव, उसके बाद संकर्षण, प्रद्युम्न। ये सबसे पहले बलराम जी से 4 एक्सपांशन आते हैं। उसके बाद इसको कहते हैं आदि चतुर्व्यूह। उसके बाद वैभव विलास। अभी ये जो है ना वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध,
यही राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न होते नीचे कैलाश धाम में। अभी वैभव भगवान नारायण इससे आते हैं, नारायण से द्वितीय चतुर्युग। द्वितीय चतुर्युग मतलब वापस ये 4 एक्सपांशन आते हैं, वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध। और अभी वासुदेव से ये कितने चीज आते हैं देखो, केशव आते हैं, नारायण, माधव, अधोक्षज, पुरुषोत्तम, संकर्षण से गोविंद, विष्णु, मधुसूदन, उपेंद्र, प्रद्युम्न से त्रिनेत्र, वामन, श्रीधर, नरसिंह, जनार्दन, जितने भी भगवान, इस तरह से आप देखो दिवाली के समय में हम एक दिए से अनेक सारे दिए जलाते हैं। कितने लोगों ने किया है दिवाली के समय कि हम बहुत सारे दियों को हम लाते हैं और एक दियों को जलाते समय उसी दिया को हम अलग अलग जगह पे जाकर जलाते हैं। किया है आप लोगों ने दिवाली के समय? किया है ना? किया होगा आपने, है ना? तो मुझे बताइए, जब हम सारे दियों को जलाते हैं तो सारे दिए एक जैसे ही दिखते हैं, बराबर है ना? सारे दिए एक जैसे दिखते हैं, लेकिन जो मूल दिया रहता है वो अलग रहता है ना? जो मूल दिया रहता है वो कृष्ण है, जो बाकी के दिए हैं ये विष्णु के रूप है। जिस तरह से नरसिंह है, ये त्रिविक्रम है, विष्णु है, गोविंद है, मधुसूदन है ना, जनार्दन है। और फिर संकर्षण से फिर स्वांश का एक पुरुष अवतार प्रकट होता है जिनका नाम है कारणोदक्षाय विष्णु। कारणोदक्षाय विष्णु मतलब कौन? ये वाले यहाँ पर जो ये कारणोदक्षाय विष्णु, ये ठीक है, इनका प्रकट होता है। उसके बाद फिर क्या प्रकट होता है? गर्भोदक्षाय विष्णु, जो इसके अंदर है, ये वाले। उनसे आते हैं क्षीरोदक्षाय विष्णु, यहाँ पर ये देखिए। उसके बाद फिर आवेश, अभी यहाँ से जो परमात्मा के रूप में है, इनसे फिर भगवान के 5 अवतार है। युग अवतार, मनवंतर अवतार, उसके बाद लीला अवतार और गुण अवतार। गुण अवतार में पहला दिन देखते हैं ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शिव जी। तो इसमें से विष्णु कौन से हैं? ये वाले हैं, क्षीरोदक्षाय विष्णु, जो इस संसार को मेंटेन करते हैं, पालन करते हैं। तो अगर आपको पूछा जाए कि संसार का पालन कौन से विष्णु करते हैं, तो आप क्या बोलोगे? कौन से विष्णु करते हैं? क्षीरोदक्षाय विष्णु, ठीक है, क्षीरोदक्षाय। गर्भोदक्षाय विष्णु नहीं करते, वो अलग है। और अभी लीला अवतार में देखो कौन से हैं? 4 कुमार है, नारद है, वराह है, मत्स्य अवतार है, यज्ञ है, नर नारायण ऋषि है, कपिल मुनि है, दत्तात्रेय है। उसके बाद हंस अवतार है, हयशीर्षा है, ध्रुवप्रिय कृष्णगर्भ है, ऋषभ देव है, महाराज है, नरसिंह देव, कूर्मा अवतार, धन्वंतरी जो समुद्र मंथन से आए थे, मोहिनी, वामन, परशुराम, राघवेंद्र, व्यासदेव, बलराम जी, कृष्ण, बुद्ध, कल्कि, ये सब लीला अवतार है। ठीक है, अभी शक्तावेश अवतार कौन से देखो? कपिल देव, ऋषभ देव, शेषनाग, उसके बाद अनंत देव, उसके बाद ब्रह्मा जी, सृष्टि का शक्ति उनको देते हैं, चतुष्कुमार ज्ञान शक्ति, नारद मुनि भक्ति की शक्ति है, महाराज पृथु पालन शक्ति, परशुराम दुष्ट दमन शक्ति। ये शक्तावेश अवतार जो एक जीवात्मा को भगवान शक्ति देते हैं अद्भुत कार्य करने की। ठीक है, वो भगवान नहीं होते। शक्तावेश अवतार ये भगवान नहीं होते हैं, एक जीवात्मा को भगवान उनको आवेशित करते अद्भुत अद्भुत कार्य करने के लिए, जैसे नारद मुनि है। अभी युग अवतार में देखो, सत्य युग में शुक्ल श्वेत रूप में भगवान आते हैं, त्रेता युग में रक्त प्रभु रामचंद्र आते हैं, द्वापर युग में सामवर्णीय, कलयुग में कृष्ण काला, किंतु विशेष परिस्थिति में पीत, जैसे चैतन्य महाप्रभु आते हैं कलयुग में 100 कलयुग, 1000 कलयुग में एक बार आते हैं। उसके बाद मनवंतर अवतार है, यज्ञ, विभू, सत्तर में कुछ अवतार ऐसे होते हैं जो कैटेगरी अलग अलग चीज। तो इतने सारे अवतार की कैटेगरी। अब ऐसा मत समझिए कि कोई भी भगवान है कहाँ से भी आते, नहीं, ये सब सिस्टमेटिकली चलता है, सब सिस्टमेटिक होता है। ऐसा कहा गया है
अभी जो प्रभु रामचंद्र जो आए थे वो इस त्रेता युग में नहीं आए थे। अभी जो राम लक्ष्मण सीता का जो लीला रामायण हुआ है वो पहले किसी दूसरे चतुर्युग की बात है। ये इस तरीके से वो जीव गोस्वामी वो लिखते हैं लघु भागवतामृत में। वो जब हम पढ़ेंगे तब समझ में आएगा ये सारी चीज़ें किस तरह से होती हैं। तो इस तरह से ये जो गोलोक का चार्ट है यहाँ पर हमने देखा। तो क्या कुछ अभी ये जो है ये देखिए ध्रुवलोक यहाँ पर है, श्वेतोद्वीप इसे कहते हैं। अभी ये गर्भोदक सागर है, ये बहुत बड़ा समुद्र है, इसके अंदर भी बहुत सारे समुद्र हैं पृथ्वी में। जैसा कि हमने यहाँ पर देखा कि यहाँ पर भी खारे पानी का समुद्र है। तो ये आप देखो ये और ये दोनों चीज़ें एक ही यहाँ के, ये अलग नहीं है। ये टॉप व्यू से ऐसा दिखता है, ओके, और यहाँ से नहीं, टॉप व्यू से ऐसा दिखता है ये, मतलब ऊपर से देखोगे तो। और अगर हम उसको साइड से देखोगे तो ऐसा दिखता है। ये मेरू पर्वत देखो 4 हाथी के अंदर है, वो छोटा सा है, सप्तर्षि भी है यहाँ पर। इस तरीके से ये भगवान का अद्भुत अद्भुत जगत है। अभी हमको यहाँ पर जाना है गोलोक वृंदावन में, तो मुझे बताइए कि हमको क्या करना होगा, बताइए। कृष्ण का महामंत्र जाप करना। हाँ, महामंत्र का जाप करना होगा। सती समर्पण भगवान महामंत्र का जाप करना होगा और विनम्रता, विज्ञता, शीलता। देखिए तो इतना सारा चीज़ हमने 4 दिन में देखा। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक्चुअली ब्रह्म संहिता में इससे भी बहुत डिटेल में दिया गया है, लेकिन मैं डिटेल में इसलिए नहीं जाना चाहूँगा क्योंकि अभी हमारा उतना स्तर नहीं है फिलहाल। और हम थोड़ा शुद्ध होते हैं, सुबह 4 बजे उठकर माला करते हैं, जप करते हैं, कथा सुनते हैं, भागवत सुनते हैं। उसके बाद हम फिर आचार्यों की किताबों में बृहद भागवतामृत में सारा चीज़ दिया गया है, कैसा वैकुंठ लोक दिखता है, कैसा स्वर्गलोक है, इंद्र क्या करता है ना, ये सारा चीज़ बताया गया है। ये एक गोप कुमार है, वो ट्रैवलिंग करता है पृथ्वी लोक से गोलोक वृंदावन, और वह सब देख अपना अनुभव वो बताता है। सनातन गोस्वामी लिखते हैं अपने किताब में, सुंदर किताब है वो, तो हम वो कभी भी लेंगे। इस तरीके से आज हमने ये, मुझे लगता है कि ये 4 दिन में ही हम कंप्लीट करेंगे। डिटेल में जाने की कुछ आवश्यकता है नहीं। अगर किसी को डिटेल में जाना है मुझे संपर्क कीजिए, कुछ वीडियो भेजता हूँ, आप वो सुनिए, सारा चीज़। लेकिन डिटेल में जाने से अच्छा है, हमें ये समझना चाहिए कि गोलोक वृंदावन में हम तभी जा सकते हैं जब आचार्यों ने दिए गए मार्ग पर हम चलते हैं। तो जल्दी मंगल आरती करना, जप करना, दासानुदास भाव में सेवा करना, कृतज्ञ रहना, विनम्र रहना। अगर विनम्रता और कृतज्ञता नहीं है तो हम यहाँ से कभी भी जा सकते हैं। ये मैंने कई बार बोला है, इतने सारे लोग ग्रुप छोड़ के जाते हैं, अच्छे भक्त भी जाते हैं। ये कोई बात नहीं, एक चीज़ हमको हमेशा ध्यान रखना है कि हर एक व्यक्ति का एक कैपेसिटी होता है, तो जितना उसका ये उतनी मात्रा में भगवान उससे रेसिप्रोकेशन करते हैं। और अभी मेरा उससे सवाल है कि माया देवी किसी भक्त के सत्संग में किस तरह से वो बाधा डाल सकती है, कौन बताएगा? कि अभी ये रेगुलरली आ रहे हैं हम, लेकिन अगर माया देवी सोचती है मुझे लोकेशन से दूर लेके जाना है, तो माया का सबसे पहला स्टेप क्या होगा? एक भक्त के मन में दूसरे ईर्ष्या का निर्माण हो सकता है, या ये तभी होता है जब 2 भक्त टेलीफोन करके किसी तीसरे की बात करते हैं, बराबर है? 2 भक्त फोन करके तीसरे की बात करते हैं कि
ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है। उनका कृष्ण कथा केंद्र नहीं होता है, कुछ अलग ही होता है। तो माया फिर कभी कभी ये भी करती है कि गुरु के प्रति भी वो द्वेष भावना निर्माण कर सकती है। समझ में आ रहा है? माया ये इतनी शक्तिशाली है कि अगर आपको दूर रखना है, मतलब यहाँ तक आपको खुद को समर्पित करना होगा, अपने आप को इस प्रकार से अपनी मानसिकता को तैयार करना है कि ये माया देखो, अगर किसी आपके मन में ऐसे विचार प्रकट होते हैं, तुरंत आपको सत्संग की जो मैंने कही हुई बातें हैं उसको याद करना चाहिए। अरे ये तो मुझे बताया गया है ना, तो मुझे इसको ट्रैक में नहीं पड़ना है, ये बहुत घातक है, विषैला है। देखिए, जब हम भक्ति करते हैं, आपने देखा है कोई माली है, कोई बीज होता है ना, तो उसके बगल में कई सारे जो अनिच्छुक पीक भी उगते हैं। देखा है आपने, किसान जब लगाता है ना, तो उसके अगल बगल में ऐसे भी घास उगते हैं जो उस भक्ति लता को वह क्या कर सकती है, मार सकती है ना। तो इसके लिए ये जो उपजाऊ नहीं, जो अनिच्छुक जो घास है ना, तो उसको हमको तुरंत अलर्ट होना है कि ये क्या हो रहा है, मेरा पानी क्या उधर जा रहा है या मेरे भक्ति लता को जा रहा है। तो ये समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, मैं यहाँ पर रुकता हूँ। हरे हरे कृष्णा प्रभु, एक प्रश्न। हरे आपने जो अभी कहा ना कि जाते हैं जो पाप करते हैं प्रभु जी, तो पुण्य और पाप जब से भी व्यक्ति और रात को जब तक वो सोने जाते हैं तभी तक सारा कर्म भगवान के चरणों में समर्पित कर दे, तो क्या फिर भी उस पुण्य और पाप का भागीदार बनना पड़ता है? वीडियो को ऑन कीजिए जरा। क्या पूछा आपने अंतिम थोड़ा सा? मैं यही पूछ रही थी कि अगर सारा कर्म भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया जाए तो क्या फिर पाप और पुण्य का भागीदार बनना पड़ता है? भगवान के पास समर्पित किया जाए अकर्म हो जाता है, वो पुण्य और पाप की श्रेणी में नहीं आता है। अगर मैं सब कुछ भगवान के लिए करता हूँ तो अकर्म हो जाता है। पाप और पुण्य का डेफिनेशन क्या है? जब हम अपने लिए करते हैं ना, पुण्य में इसलिए जमा कर रहा हूँ ताकि मुझे स्वर्ग जाना है, बराबर है। पाप में इसलिए जमा कर रही हूँ क्योंकि मेरी दुनिया में मैं बहुत पाप हो जाते हैं। तो इसके लिए अगर भगवान को समर्पित करना है, ये बोल के नहीं होता है। अगर आप कोई भी कार्य शुरू करते हैं तो मन में उसको भगवान को याद करना है और कहना है कि मैं जिस कार्य को अभी करने जा रहा हूँ, ये मुझे बस आपके लिए करना है। और आपने गीता में कहा है कि भक्ति करने के लिए पारिवारिक चीज़ें भी करना आवश्यक है, लेकिन मेरा यही गंतव्य है कि मुझे आपका स्मरण हमेशा बना रहे। तो ये छोटी छोटी प्रार्थनाएं हमको रोज करते रहने हैं, हर कार्य को शुरू होने के पहले और कार्य को ख़त्म करने के बाद। ये सब करोगे तो वह भगवान को समर्पित हो जाए। ताकि आयाम में होते हैं ये व्यक्ति और ये पशु लोग होते, तो आयाम एक ही चीज़ है क्या? जैसे जो आपने बताया आयाम मतलब क्या होता है? आया मतलब ये मैंने YouTube में ही देखा था जिसमें कि ना कि उन्होंने 10 आयाम के बारे में बताया था कि जो 3 आयाम में तो ये पृथ्वी रहती है, चौथे आयाम में समय रहता है, 5वें आयाम में ब्रह्मा जी का लोक है और 6वें में और 7वें या 9वें में कहीं पे आयाम के बेस पे किस तरीके से वो लोग बताते हैं। ये इस्कॉन का वीडियो देखा? एक चीज़ हमेशा आप सर्च करोगे ना कोई भी चीज़, तो आप इस्कॉन का बगल में इस्कॉन का भी नाम डाल दीजिए। इस्कॉन में कैसे ना ऑथेंटिक ज़्यादा होते हैं, नहीं तो आप केवल यूट्यूब में केवल ये डालोगे ना ब्रह्मांड करके, तो अलग अलग
उनके भी वीडियो आ जाते हैं। फिर वो कैसा है, उनका कोई प्रमाण नहीं होता है ना। अभी मैं जो यहाँ पर बता रहा हूँ, आप देखो उसके हर एक चीज़ पे ब्रह्म वैवर्त पुराण या आदि खंड तो इस तरीके से श्लोक होते हैं। इसके लिए मैं यही बताऊँगा आपको कि आप, मैं एक अभी वीडियो डालता हूँ, तो आप देखोगे तो आपको सारा चीज़ पता है। चिंता मत कीजिए, क्योंकि तो 2-3 मिनट का वीडियो है, इंग्लिश में है वो, लेकिन इतना अच्छा बना है उन्होंने 3D एनिमेशन। कल मैंने देखा उसको, 10 बार देखा मैं कल उसको, और मैं सोच रहा था कि इसको क्लिक करके एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाऊँ। बाद में मैंने सोचा कि इतना आवश्यकता नहीं है, अभी तो ये साधना भक्ति करते रहेंगे। आप लोग हैं, किसी को ज़्यादा इंटरेस्टेड है वीडियो को आप देखिए, और प्रश्न है ठीक है। हमारा ये ग्रुप चार्ट है, वापस एक बार लेंगे। जब बृहद भागवत की किताब है, भागवत चैतन्य चरितामृत पूरा होने के बाद वापस शायद 1.5 साल के बाद, 1-1.5 साल के बाद वापस ब्रह्म संहिता लेंगे, और लघु भागवतामृत और बृहद भागवतामृत, ये 3 किताबों में और डिटेल में जानकारी है। लेकिन मैं आपको यही बताना चाहूँगा कि फिलहाल अभी आप बहुत नए हैं, अभी भक्ति में आए हैं, 1 साल भी नहीं हुआ आप लोगों को। थोड़ा सा आप साधना भक्ति पे फोकस कीजिए। रोज सुबह उठना, माला करना, सेवा करना, ये जितना हम करते रहेंगे, धीरे 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 हृदय शुद्ध होगा। दर्पण में जो जमी धूल है अनेक जन्मों की, वो साफ होगी। फिर सारा चीज फिर क्लैरिटी आएगा। और हमको अपराध नहीं करना है, और इस 4 नियम का पालन करना है, और हमेशा खुद को कृतज्ञ रखना है कि मुझे जो मिल रहा है इसके लिए मैं लायक नहीं हूँ, लेकिन ये सब भगवान गुरु की कृपा है, वही मुझे अवसर प्रदान कर रहा है। रोज हम वही समझाते हुए, ठीक है। प्रश्न है? और प्रभु जी, आपने कहा कि अपेक्षा नहीं करनी किसी से, तो मतलब अगर हम बीमार हो तब भी अपने हस्बैंड से नहीं अपेक्षा कर सकते, अगर आप हमारी सेवा करे वगैरह? हाँ, अगर आप बीमार है और आप हस्बैंड से अपेक्षा करते हैं, और अगर हस्बैंड बोलने के बाद आता है तो फिर वो इतना अच्छा रिजल्ट नहीं देगा आपको। वो ऐसा तो कैसे तो करेगा और बाद में भाग भी जाएगा। समझ में आता है क्या? तो जेन्युइन जो रहता है ना, वो बिना पूछे ही आएगा आपके पास, है ना। जेन्युइन हस्बैंड रहेगा, क्या हो गया आज तुम उठ नहीं रही हो, कुछ तकलीफ है क्या, डॉक्टर को बुलाओ क्या, चलो मैं आज छुट्टी लेता हूँ मैं तुम्हारे लिए। ऐसा यहाँ तक प्रभु जी, एक क्वेश्चन मेरा भी है। एक मिनट। हाँ, तो इसके लिए हमें अपेक्षा है वह इतना नहीं करना चाहिए। और बेसिकली मैंने ऐसे कई लोगों को देखा है जो बीमारी में भी अपने हस्बैंड को ज्यादा टोकते नहीं, बोलते कि जाने दो, हालांकि मैं इसे अपेक्षा करूंगी, और अगर ये उसके अनुसार ये नहीं बिहेव करेगा तो और मुझे ज्यादा दुख होगा। बराबर ऐसे भी होता है ना कि मैं इसे अपेक्षा करूंगा और ये अगर नहीं आएगा, 2 बातें उससे सुला दिया तो और मुझे दुख होगा, इससे अच्छा जाने दो इसको, इसके वन में रहने दो। तो कुछ लोगों का अलग अलग ये रहता है, नेचर होता है। और बेसिकली ऐसे अभी कलयुग में तो इतने सारे फोन आते हैं ना, हरे कृष्णा टीवी का मैं काउंसलर हूँ, तो बहुत मैक्सिमम फोन यही आते हैं कि आई एम नॉट सेटिस्फाइड विथ माई हस्बैंड, आई एम नॉट सेटिस्फाइड विथ माई, बहुत इमोशनल टेक केयर नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है, और इस तरीके से फिर सारा दोनों भी परेशान होते हैं। तो इसके लिए मैं यही चाहता हूँ कि हमारे इमोशन को आप भगवान से जोड़िए। देखो, आप हमेशा सुखी रहोगे, क्योंकि अच्छा पति भी मिलेगा तो भी हम सुखी नहीं रहोगे, अच्छा पत्नी भी मिलेगी तो भी हम सुखी नहीं रहेंगे, क्योंकि हमारा जो स्वरूप है ये भगवान की सेवा के लिए बना हुआ है। जब तक हम भगवान से कनेक्ट नहीं रहेंगे तब तक हम हमेशा दुखी रहेंगे। तो ये हमारा हार्डकोर रियलाइजेशन होना चाहिए। जब तक मैं कृष्ण से कनेक्ट नहीं रहूंगी मैं दुखी रहने वाला हूँ, चाहे मेरा बच्चा बेस्ट हो, मेरा पति बेस्ट हो, चाहे मुझे बीमारी ही क्यों ना हो, चाहे मुझे अच्छा पैसा है, मेरे पास अच्छा घर है, अच्छा मकान है, नौकरानी है, सारा चीज हो जाता है आसानी से, लेकिन कृष्ण नहीं है जीवन में, तो फिर हमारे मन में नकारात्मक विचार आते रहेंगे। ठीक है, तो ये हमारा रियलाइजेशन होना चाहिए कि जैसे अगर हम अपने अंदर से प्रभु की सेवा के लिए अगर पैसा मांगते तो वो भी हमारी इच्छा के लिए है। हाँ, अभी ये सारा छोटा छोटा चीज तो मैं क्लैरिफाई नहीं कर सकता हूँ,
जो भी है आप देखो, है ना। मोबाइल के लिए रिचार्ज मारना है तो ये तो हमारी जरूरत है, बिना मोबाइल के रिचार्ज के हम देख भी नहीं सकते हैं। तो बेसिकली हमें अपने आप को चेक करते रहना है कि मैं मेरे समय का उपयोग मैं कृष्ण के लिए कर रही हूँ या स्वयं के लिए कर रहा हूँ, तो उस पे सारा चीज पता चलेगा। ठीक है गुरुजी, मुझे खाली एक छोटा सा बात पूछना है। मैं आपको कॉल कर सकती हूँ? कर सकती हूँ। हाँ ठीक है, मैं आपको मैसेज करता हूँ कब कॉल करें। हाँ, वही पूछना था कि अगर आपको कॉल कर सकती हूँ तो कब करूँ, आप थोड़ा बताइए। जी जी बताता हूँ, ठीक है। प्रभु जी, मुझे सेवा नंबर जी 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 देता हूँ। अभी देखिए, अभी हमारा गोलोक चार्ट यहाँ पर मैं खत्म करता हूँ, हम डिटेल में नहीं जाना चाहता हूँ। तो कल से मैं जो हमारे आचार्य है सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी, गोपाल भट्ट गोस्वामी, जीव गोस्वामी, उसके बाद रघुनाथ दास गोस्वामी, भक्ति विनोद ठाकुर, नरोत्तम दास ठाकुर, ये कौन है कि ये पता होना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये हमारे परिवार के सबसे बड़े लोग हैं, श्रेष्ठ लोग हैं। इनकी कृपा के बिना हम भगवान के पास नहीं जा सकते। इसके लिए जब भी इनका आविर्भाव तिरोभाव आता है तो हमें इनके बारे में पता होना चाहिए, कौन है ये षड गोस्वामी। तो मैं संक्षिप्त में 3-4 दिन में ये कवर करता हूँ कि षड गोस्वामी ये कौन है, ठीक है, जिससे हमको ये पता चलेगा कि ये जो हमारे जो आचार्य है कितने महान है, कितने इन्होंने किस तरह से भगवान की भक्ति किया, यहाँ तक कि वह सपने में भी जाके भगवान कृष्ण की लीला सुनते थे। रघुनाथ दास गोस्वामी तो सपने में जाके राधा रानी ने बनाया हुआ खीर खाते थे, है ना, और उससे उनका पेट भी खराब होता था। तो ये सारी अद्भुत अद्भुत लीलाएं हैं। तो हम इसको देखने का प्रयास करेंगे कल से, ठीक है। तो यहाँ पर मैं रुकता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी भक्तों का और सारे लोगों का। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्णा। कृष्णा कृष्णा हरे राम हरे राम। हरे कृष्णा, सभी को दंडवत प्रणाम।